अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो अतीत में वापस आकर सस्के के बदले के मकसद को बदल देता है। नारुतो द्वारा त्सुनाडे को उसकी कमजोरी पर काबू पाने में मदद करने के बाद त्सुनाडे कत्सुयु को बुलाने वाली थी। ओरोचिमारु ने बिगड़ती स्थिति को देखकर मांडा को बुलाने का विचार त्याग दिया और धीरे धीरे पीछे हटकर चला गया। जाने से पहले उसने जमीन पर बेहोश पड़े सस्के की ओर देखा। अभी अभी दिखाई देने वाले मंगेक्यो शरिंगन ने उसे सस्के के प्रति और भी ज्यादा जुनूनी बना दिया। उसने तारीफ की कि नारुतो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सस्के की प्रतिभा नारुतो से ऊपर है। अंत में शक्ति के लिए सस्के निश्चित रूप से उसके पास जाएगा। नारुतो असामान्य रूप से शांत था और उसने बस इतना कहा कि चाहे कुछ भी हो, सस्के हमेशा सस्के ही रहेगा। उसके बाद वह बेहोश सस्के को इन में वापस ले गया। त्सुनाडे ने माथे पर बल डालकर सस्के के हेवन कर्स मार्क की जांच की। वह उस पर अजीब ठंडी सांस महसूस कर सकती थी जो ठीक ओरोचिमारु की चक्रा जैसी थी। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह ओरोचिमारु द्वारा सस्के के लिए छोड़ा गया एक खजाना है। इसमें विशाल प्राकृतिक ऊर्जा है और अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सस्के की शक्ति एक कदम आगे बढ़ जाएगी। यह सुनकर जिराया ने आश्चर्य से नारुतो की ओर देखा। यह बच्चा प्राकृतिक ऊर्जा क्या है जानता है? तभी सस्के ने अचानक आंखें खोली। वह दर्द में चीखता हुआ नियंत्रण खो रहा था, दहाड़ता हुआ कि ओरोचिमारु ने नारुतो को छेदने की हिम्मत कैसे की। सस्के की चेतना अभी भी उस पल में डूबी हुई थी जब ओरोचिमारु ने नारुतो के दिल को छेदा था। नारुतो ने सस्के को खुद की इतनी परवाह करते देखकर बहुत भावुक हुआ। उसने सस्के के कान में झुककर कहा, शांत हो जाओ सस्के, मैं ठीक हूँ। नारुतो की आवाज सस्के के अंधेरे दिल में एक उज्जवल पानी की बूंद की तरह टपकी। उसकी आंखों की काली पुतलियां फिर से मंगेकियो के 6 पॉइंटेड स्टार से बदल गईं। धीरे धीरे शांत होते शाप के साथ वह शांति से सो गया। यह देखकर जिराया चुप रहा। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ओरोचिमारु सस्के में इतना रुचि क्यों रखता है। उस लड़के की आंखें वास्तव में असाधारण थीं। 3 निंजास की लड़ाई आखिरकार समाप्त हुई। त्सुनाडे गांव वो वापस आई और 5th होकागे बनी और वादे के अनुसार नारुतो को अपना हार दिया। नारुतो के हाल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उसने 5th होकागे के नाम पर उसे कोनोहा का जोनिन नियुक्त करने की गंभीरता से घोषणा की। नारुतो को यह सुना हुआ लगा और उसे स्पष्ट रूप से कुछ बुरा महसूस हुआ। निश्चित रूप से अगले ही पल त्सुनाडे ने तुरंत मुस्कुराना शुरू कर दिया। भले ही वह ऐसा ऐलान करना चाहती थी, लेकिन नियमों के अनुसार नारुतो को धीरे धीरे गेनिन से ऊपर उठना होगा। ओत्सुत्सुकी क्लैन से लड़ने से भी ज्यादा भयानक बात उसे याद आई। पिछले जीवन में होकागे बनने तक वह जेनिन ही रहा था। हालांकि जोनिन या जेनिन होने के बजाय नारुतो इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि आगे सस्के क्या रास्ता चुनेगा, क्योंकि पिछले जीवन में यही वह समय था जब सस्के ओरोचिमारु के पास भाग गया था। तभी ओरोचिमारु के बेस में नारुतो के रसेंगन से हुए नुकसान के कारण ओरोचिमारु को समय से पहले फुइंजुत्सु सक्रिय करना पड़ा। लेकिन उससे पहले उसने कोनोहा पर हमला करने से पहले मिनाटो को एडो टेंसी करने में विफलता के अनुभव को मिलाकर और हाल ही में पढ़ी गई बड़ी मात्रा में जानकारी को मिलाकर डेथ डीमन सीलिंग टेक्निक के रहस्य का अध्ययन किया। फुइंजुत्सु सक्रिय करने से पहले उसने डेथ गॉड मास्क पहना और मिनाटो की आत्मा को सील से मुक्त कर दिया। उसके बाद उसने तुरंत फुइंजुत्सु सक्रिय करके नया जीवन प्राप्त किया। मिनाटो की आत्मा को जमीन में खींच लिया गया और वह प्योर लैंड में वापस चली गई। इस तरह भविष्य में ओरोचिमारु मिनाटो को एडो टेंसी कर सकता था। सीलिंग स्पेस में कुरामा और मिनाटो ने एक साथ आश्चर्य से ऊपर देखा। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनका शरीर अकारण हल्का हो गया है, जैसे कुछ छोड़ा गया हो। ओरोचिमारु के सफल रीइंकार्नेशन के बाद उसने पिछले जीवन की तरह साउंड 4 को सस्के को ढूंढने के लिए कोनोहा भेजा। जागने के बाद से सस्के इटाची से मिलने के दिन को याद कर रहा था। यह जानकर कि इटाची का लक्ष्य नारुतो के अंदर का कुरामा है, उसने दृढ़ संकल्प लिया कि इससे पहले कि नारुतो को पकड़ा जाए उसे इटाची को खत्म करना होगा। भले ही नारुतो अब बहुत शक्तिशाली है, लेकिन निश्चित रूप से एक समय होगा जब वह आराम करेगा। इस बार वह इटाची को उस व्यक्ति को फिर कभी दूर नहीं ले जाने देगा जिसकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता है। इसके लिए वह किसी भी तरह से शक्ति प्राप्त करेगा। ओरोचिमारु के रिइंकार्नेशन के बाद उसने साउंड 4 को सस्के को कोनोहा से वापस लाने के लिए भेजा। चारों ने सस्के को ढूंढने के बाद बहुत घमंड दिखाया। वे पहले सस्के को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन सस्के ने अचानक मंगेक्यो शरिंगन सक्रिय किया और गेंजुत्सु का उपयोग करके तुरंत उन लोगों को नियंत्रित कर लिया। फिर उसने एक को पकड़कर शरिंगन से नियंत्रित किया और ओरोचिमारु के उद्देश्य को पूछा। ओरोचिमारु की उसे मजबूत बनाने वाली बातें सुनने के बाद सस्के ने कुछ देर सोचा। आखिरकार उसने पिछले कुछ दिनों से झिझक रहे अपने मन को पक्का कर लिया। इटाची के नारुतो को पकड़ने से पहले उसे इटाची को मारना होगा। उसने सभी को जेंजुत्सु से मुक्त किया और उन्हें गांव के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। वह उनके साथ जाएगा। जाने से पहले सस्के ऊंचाई पर खड़ा हुआ और अपने घर कोनोहा की ओर देखा। कोनोहा भले ही बड़ा हो, लेकिन उसे रहने
के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिरी लगाव को समेटकर सस्के साउंड 4 के साथ कोनोहा से भाग गया। नारुतो ने सेज मोड का उपयोग करके पहले ही यह सब महसूस कर लिया था। भले ही वर्तमान शक्ति से सस्के को वापस लाना आसान था, लेकिन एक जीवन जीने के बाद वह इस बार सस्के के चुनाव का सम्मान करेगा। हालांकि उससे पहले उसे सस्के से कुछ बातें पक्की करनी थी, इसलिए वह पीछे से उनका पीछा करने लगा। किडोमारू ने रास्ते में लगाए गए ट्रैप से नारुतो के पीछा करने का पता लगाया। उन्होंने तुरंत अपनी गति तेज कर दी। जब नारुतो उन तक पहुंचा, तब तक सस्के को किमीमारो ले जा चुका था। नारुतो ने बिना कुछ कहे एक रासेंगन बराज से उन चारों को एक साथ मारा। भले ही उन्होंने तुरंत कर्स मार्क की स्थिति सक्रिय कर दी, फिर भी वे जमीन पर गंभीर रूप से घायल होकर पड़े थे। गंभीर रूप से घायल जिरोबो ने अपने शरीर को अंदर के तयुया से बदल दिया और पूरी तरह से ठीक हो गया। नारुतो ने उन्हें बेकार का विरोध न करने की सलाह दी। वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन साउंड 4 ओरोचिमारू के प्रति अत्यधिक वफादार थे। उन्होंने अपनी बची हुई चाकरा का उपयोग करके स्पेस टाइम निंजुत्सु रिवर्स समनिंग को सक्रिय किया। नारुतो और साउंड 4 की आत्माएं तुरंत शरीर से अलग हो गईं और एक सील्ड बैरियर में दिखाई दी। योजना सफल होते देखकर साउंड 4 मुस्कुराए। इस बाधा को अंदर से तोड़ा नहीं जा सकता। भले ही नारुतो उन्हें हरा दे, वह यहाँ फंसा रहेगा और आखिरकार शरीर से बहुत देर तक आत्मा अलग रहने के कारण मर जाएगा। यह सुनकर नारुतो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेरे शरीर में कई सूरज रहते हैं। अचानक 2 हाथ नारुतो के कंधों पर रखे गए। दिखाई देने वाले मिनाटो और कुशिना थे, जो मूल रूप से नारुतो के शरीर में थे। इस जुत्सु के कारण उनकी आत्माएं भी इस बाधा में दिखाई दी। साउंड निंजास मुश्किल से विश्वास कर पाए, इस स्तर का कोई निंजा यहाँ क्यों दिखाई दिया। इस समय बाधा के बाहर कुरामा नारुतो के शरीर को नियंत्रित कर रहा था। उसने मलिशियस सेंसेशन का उपयोग करके जल्द ही बाधा का सटीक स्थान खोज लिया। कुरामा शिकायत कर रहा था कि नारुतो बहुत लापरवाह है, लेकिन बहुत समय हो गया है जब से मैंने ताजी हवा में सांस ली है। बाधा के अंदर मिनाटो ने एक रसेंगन फ्लैश रोड डांस 3rd स्टाइल से उन चारों को हरा दिया। यह देखकर नारुतो चिल्ला उठा कि उसके पिता बहुत अच्छे हैं। तभी कुरामा नारुतो ने बाहर से बाधा को तोड़ दिया। साउंड 4 आखिरकार प्रकाश के बिंदुओं पॉइंट्स ऑफ लाइट में बदल गए और गायब हो गए, और मिनाटो और अन्य 2 की आत्माएं नारुतो के शरीर में वापस चली गईं। उसके बाद कुरामा ने नियंत्रण नारुतो को वापस कर दिया। अगला काम सस्के का पीछा करना था। कुछ ही देर बाद उसने एक घास के मैदान में किमीमारो को पकड़ लिया। किमीमारो जाहिर है नारुतो का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। नारुतो ने ओरोचिमारू के प्रति उसके समर्पण की प्रशंसा की और उसके साथ अंत तक लड़ा। उसके बाद नारुतो आखिरकार वैली ऑफ द एंड में सस्के तक पहुंचा। उसने महसूस किया कि इस समय उसकी टॉक नो जुत्सु भी उसे वापस नहीं ला सकती। इसके अलावा ओरोचिमारू भी एक उत्कृष्ट शिक्षक है। पिछले जीवन में सस्के ने 3 साल उसके साथ प्रशिक्षण लिया था और ताइजुत्सु और निंजुत्सु दोनों में सुधार हुआ था। इसलिए वह इस बार केवल सस्के से एक वादा करने आया था। वह सस्के को 3 साल का समय देगा। 3 साल बाद वह सस्के को ढूंढने जाएगा और उसे वापस लाएगा। सस्के थोड़ा मुस्कुराया और लाचारी से हाथ हिलाकर नारुतो को अलविदा कहा। नारुतो ने सस्के को दूर जाते हुए देखा और अकेले गांव वापस आया। लेकिन जब वह गांव वापस आया तो उसने अचानक फिर से सस्के की चाकरा महसूस की। वर्तमान टाइमलाइन के साथ जोड़कर उसे तुरंत कुछ बुरा महसूस हुआ। निश्चित रूप से दूसरे भविष्य के सस्के और बोरुतो भी इस दुनिया में आए थे। सस्के और बोरुतो के टाइम ट्रैवल द्वारा वापस भेजे जाने पर नारुतो ने सेज मोड के माध्यम से उन्हें तुरंत खोज लिया। जल्द ही पिता और पुत्र सड़क पर फिर से मिले। नारुतो ने उत्साह से बोरुतो का नाम पुकारा, लेकिन बोलते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। निश्चित रूप से अगले ही पल सस्के ने उससे सवाल किया कि वह बोरुतो का नाम कैसे जानता है। नारुतो घबरा गया। सौभाग्य से तभी जिराया अपोजिट सेक्स के लोगों द्वारा पागलों की तरह पीछा किए जाने के कारण गुजर रहा था। उसने इस अवसर का लाभ उठाया और इस संकट से बच निकला। नारुतो को भागते हुए देखकर सस्के गहरी सोच में पड़ गया। जितना वह सोचता गया उतना ही उसे अजीब लगा। इसलिए उसने बोरुतो को बुलाया और पीछे से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। ढूंढते हुए वे संयोग से कोनोहा के पास एटाची और किसामे से मिले। बोरुतो ने भ्रमित होकर सास्के से पूछा कि वे कौन हैं। सास्के ने धीमी आवाज में कहा, ये अकात्सुकी संगठन के सदस्य हैं, जिनके बारे में तुमने किताबों में पढ़ा है। यह सुनकर बोरुतो बहुत हैरान हुआ। यह शिप्पुडेन के खलनायकों का दबाव है। किसामे ने अजीब कपड़े पहनकर आए उन दोनों को देखकर खुद को पेश करने के लिए कहा, जबकि इटाची ने सीधे शरिंगन का उपयोग करके उनके ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को पहचान लिया। बोरुतो के हेडबैंड को देखकर किसामे को तुरंत समझ आया, तो ये कोनोहा के निंजा हैं। योजना को खुलासा होने से रोकने के लिए हमें बस तुम्हें यहाँ सुलाना होगा। इटाची शुरू से ही सामने काले कपड़े पहने
इस आदमी को देख रहा था। उसका मुस्कान अचानक बढ़ गई और उसकी आंखें उसकी मुस्कान में छिपी थीं। किसामे ने समेहादा पकड़ी और सस्के के सिर काटने की तैयारी की। बोरुटो ने घबराकर कुनाई उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी इटाची ने अचानक किसामे को रोक दिया। उसने किसामे को काले कपड़े पहने उस आदमी को ध्यान से देखने के लिए कहा, यहाँ लड़ने से शायद और ज्यादा कोनोहा निंजा आ जाए। इटाची की बात सुनकर किसामे शांत हो गया। ध्यान से देखने के बाद ही उसे पता चला कि सस्के वास्तव में इटाची जैसा लगता है, बिना किसी कमजोरी के। उसकी बाईं आंख से भी कोई गहरी शक्ति निकल रही थी। यह वास्तव में इटाची द्वारा किसामे पर किया गया गेंजुत्सु था। तभी इटाची आगे बढ़ा और सस्के से कहा, तुम एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हो जिसे मैं जानता हूँ। वह व्यक्ति भी कोनोहा में रहता है। अगर तुम उससे मिलो तो उसे मेरी तरफ से कहना कि खुद का ज्यादा सम्मान करे। अंत में इटाची के कहने पर किसामे और वह जल्दी से वहाँ से चले गए। फिर से इटाची की देखभाल पाकर सस्के की आंखों में आंसू आ गए। बेशक भाई हमेशा भाई ही होता है। इटाची के बारे में सोचना बंद करके सस्के और बोरुटो जल्द ही रामेन इचिराकु के पास नारुतो से मिले। इसी बीच थर्ड होकागे भी वहाँ से गुजर रहा था। सामने के दो अजनबी लोगों को देखकर उसने नारुतो से पूछा कि क्या वह उन्हें जानता है। नारुतो ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि वह उन दोनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी लेगा। शुरू से ही सस्के का ध्यान थर्ड होकागे पर था। इस टाइमलाइन के अनुसार थर्ड होकागे को मर जाना चाहिए था। क्या मेरे बचपन में गांव छोड़ने के बाद कुछ और हुआ है? उसकी गहरी सोच को जिराया ने देख लिया। जिराया और थर्ड होकागे के जाने के बाद सस्के ने गंभीरता से नारुतो से पूछा कि वह बोरुटो का नाम कैसे जानता है। नारुतो की आंखों में अचानक परिपक्वता आ गई। वास्तव में मैं तुम्हारी आंखों से छिप नहीं सका सस्के ने अविश्वास में कहा, क्या तुम भी वही हो? नारुतो ने अचानक ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का उपयोग करके वयस्क होकागे का रूप ले लिया। यह देखकर बोरुटो का जबड़ा आश्चर्य से जमीन पर गिर गया। सस्के ने निराशा में सांस ली। जब उसने थर्ड होकागे को जीवित देखा था तभी से उसे शक हो रहा था। तुम फिसड्डी कब वापस आए हो? नारुतो ने सस्के की पूरी आंखों को देखा और पुष्टि की कि वह उनके आने के समय से बहुत साल पहले आया था, ओत्सुत्सुकी कबीले से लड़ते। इससे पहले कि नारुतो अपनी लगातार बातचीत पूरी कर पाता, सस्के ने अचानक उसे रोका। मुझे अतिरिक्त चीजें मत बताओ, तुम समय से खिलवाड़ करने वाले फिसड्डी। नारुतो ने सुनकर समझ लिया। उसने सस्के से उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा। सस्के ने निराशा में सांस ली और पीछे चला गया। तीनों एक साथ नारुतो के घर आए। हिनाटा के अक्सर कमरा साफ करने के कारण नारुतो के रहने की जगह अब बचपन से बहुत बेहतर थी। बोरुटो सामने की हर चीज को जिज्ञासा से देख रहा था, लेकिन इस समय सबसे खुश मिनाटो और कुशिना थे जो नारुतो के शरीर के अंदर थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold